Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start lecture 41 in Java Programming. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस मीन्स फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर एक क्लास है पापा नाम की, एक क्लास है चाइल्ड नाम की। जब चाइल्ड नाम की क्लास पापा नाम की क्लास से कुछ इनहेरिट करती है उसे हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। मान लीजिए पापा नाम की क्लास के पास कोई मेंबर है M1 नाम का, कोई मेंबर है M2 नाम का। अगर M1 M2 नाम के जो मेंबर्स हैं अगर पापा क्लास से चाइल्ड क्लास को मिल जाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब हम बेसिक प्रोग्राम्स की हेल्प से समझेंगे कि आखिर इनहेरिटेंस होता क्या है। एक बेसिक प्रोग्राम हम यहाँ बनाएंगे, क्लास मैंने नेम दे दिया पापा, ओके। एक क्लास पापा नाम की है। हम एक क्लास यहाँ पर और बनाते हैं, इस क्लास को मैं नेम दे दिया चाइल्ड। इस बार दो क्लास हमारे पास है। चाइल्ड नाम की क्लास के अंदर हमने रख दिया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन के अंदर हमको पता है कि स्ट्रिंग args पास करना पड़ता है। टू क्लासेस हमारे पास है। पापा नाम की क्लास में हमने एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर a हमने कर दिया 10, ओके। चाइल्ड नाम की क्लास है। चाइल्ड नाम की क्लास में हमको ए को यूज़ करना है, ऊपर जो ए दिया है। ए कौन से क्लास में? पापा नाम की क्लास में, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि पापा नाम की क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पी नाम का। पापा नाम के लिए हमने पी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर हमने क्या किया, पी नाम के ऑब्जेक्ट की मदद से ए नाम के वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया पी डॉट ए। यहाँ पर पी क्या है? पापा नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट। डेट मीन्स इस पी की मदद से हम पापा नाम की क्लास के अंदर जितने मेंबर्स दिए हैं उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने पी नाम के ऑब्जेक्ट की मदद से ए नाम के वेरिएबल को एक्सेस किया। अब मैं सिंपल इस प्रोग्राम को अभी सेव करता हूँ। सेव एस पे गए, जैसा मैं डी ड्राइव में हर बार सेव करता हूँ इस बार भी डी में ही सेव करूँगा। इस प्रोग्राम को नेम दे दिया हमने PAPA.java। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, डी ड्राइव में जाएंगे, जावा सी papa.java, देन जावा। प्रोग्राम चलेगा क्या? प्रोग्राम नहीं चलेगा। क्यों? मेन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। अब मेन में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बिकॉज हमने इस प्रोग्राम को सेव किया है पापा नाम की क्लास के नाम से, लेकिन इस क्लास के अंदर मेन मेथड तो है ही नहीं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी मोर देन वन क्लास हो किसी प्रोग्राम के अंदर तो हमको उस क्लास के नाम से सेव करना है जिस क्लास के अंदर मेन मेथड दी गई है। तो चाइल्ड नाम की क्लास में मेन मेथड है। डेट मीन्स इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे चाइल्ड नाम से, या मैं लिखा चाइल्ड डॉट जावा, सेव कर दिया। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ। अब कोई एरर नहीं आना चाहिए। जावा सी चाइल्ड डॉट जावा, कंपाइल हो गया। जावा चाइल्ड रन भी हो गया। यहाँ पर कितना शो हो रहा है? 10। लेकिन जो 10 है वो कहाँ पे था? पापा नाम की क्लास में। लेकिन चाइल्ड ने उसको कैसे एक्सेस किया? ऑब्जेक्ट की मदद से। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करता हूँ, चाइल्ड एक्सटेंड्स पापा। अब मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को हटा दिया। पापा नाम की क्लास के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, सिंपल ए नाम के वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ, डी जावा सी चाइल्ड डॉट जावा। अगर मैं इस केस में एरर देखूँ तो यहाँ पे एरर क्या है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। मीन्स ए कैसा है? नॉन स्टैटिक, इसलिए हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। अब ए को मैं यहाँ पे स्टैटिक कर देता हूँ, स्टैटिक इंटीजर a=10, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मेन मेथड कैसी है? स्टैटिक। वेरिएबल ए भी कैसा है? स्टैटिक। लेकिन ए पापा नाम की क्लास में और जो मेन है वो चाइल्ड नाम की क्लास में। मैं सेव करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, डी ड्राइव में गए, जावा सी चाइल्ड डॉट जावा, कंपाइल हो गया। जावा चाइल्ड रन भी हो गया। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 10 शो हो रहा है, जबकि इस बार तो हमने पापा नाम की क्लास के लिए ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया।
अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बनाया बिकॉज ए यहाँ पर क्या है, स्टैटिक है, इसलिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिर एक्सटेंड्स पापा यहाँ पर क्या है, चलो मैं एक्सटेंड्स पापा को यहाँ से हटा देता हूँ। अब अगेन मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया, कमांड प्रॉम्प्ट में गए, जावा सी चाइल्ड डॉट जावा। अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो एक एरर आ रहा है, कैन नॉट फाइंड द सिंबल वेरिएबल ए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए कहाँ पे है, चाइल्ड नाम की क्लास के अंदर। अगर हम सिंपल यहाँ पर देखें तो जो ए नाम का वेरिएबल हमने चाइल्ड नाम की क्लास में यूज़ किया है, क्या ए नाम के वेरिएबल को हमने कहीं पर डिक्लेयर किया है क्या, नहीं। ए नाम का वेरिएबल कहाँ पर डिक्लेयर है, पापा नाम की क्लास के अंदर। तो चाइल्ड क्लास उसको कैसे यूज़ कर सकती है, यूज़ कर ही नहीं सकती। सिर्फ एक ही कंडीशन है यूज़ करने की, जब पापा नाम की क्लास अपना वेरिएबल चाइल्ड नाम की क्लास को दे दे। लेकिन कैसे देंगी, उसके लिए तरीका है इनहेरिटेंस। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ एक्सटेंड्स कीवर्ड का। एक्सटेंड कीवर्ड किसको बताता है, इनहेरिटेंस को। मीन्स चाइल्ड नाम की क्लास ने इनहेरिट किया किसको, पापा नाम की क्लास को। डेट मीन्स पापा नाम की क्लास में जो भी मेंबर होंगे वो किसके हैं, चाइल्ड नाम की क्लास के। देखो अभी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने एक्सटेंड्स पापा करके लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया, प्रोग्राम सेम है। अब देखते हैं कि ए नाम का वेरिएबल एक्सेस हो पाता है कि नहीं पाता है। जावा सी चाइल्ड डॉट जावा, कोई एरर नहीं, कंपाइल हो गया। जावा चाइल्ड, यहाँ पर क्या शो हो रहा है, 10। मीन्स ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि एक्सटेंड कीवर्ड क्या है यहाँ पर, इनहेरिटेंस। ये है इनहेरिटेंस की पावर कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। जब चाइल्ड ने पापा को इनहेरिट किया, डेट मीन्स पापा नाम की क्लास के सारे मेंबर किसको मिल गए, चाइल्ड नाम की क्लास को। भले ही ए नाम का वेरिएबल पापा नाम की क्लास में है, लेकिन जब चाइल्ड ने इनहेरिट किया पापा नाम की क्लास को, डेट मीन्स ए नाम का वेरिएबल चाइल्ड नाम की क्लास के अंदर भी आ चुका है। अब चाइल्ड नाम की क्लास ए को यूज़ कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। नाउ अभी हमने वेरिएबल यूज़ किया पापा नाम की क्लास का। अब हम लोग क्या करेंगे, मेथड यूज़ करते हैं। वाइड शो नाम की मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। शो के अंदर हमने प्रिंट करवा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पर हमने डिस्प्ले करवा दिया ए को। ठीक, अब शो नाम का जो मेथड है वो किसका मेंबर है, पापा नाम की क्लास का। लेकिन चाइल्ड ने किसको एक्सटेंड किया है, पापा को। डेट मीन्स चाइल्ड क्लास के पास में शो नाम की मेथड आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि शो नाम की मेथड को डायरेक्टली कॉल कर देता हूँ शो। क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी क्या, देखते हैं। डी ड्राइव में गए, जावा सी चाइल्ड डॉट जावा। अगर हम देखें तो वही मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड शो कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। नॉन स्टैटिक मेथड है शो, और मेन यहाँ पर कैसी है, स्टैटिक, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं शो को क्या कर देता हूँ, स्टैटिक वाइड शो। अब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि शो भी स्टैटिक है और मेन भी इस बार क्या है, स्टैटिक। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, 10, और 10 कहाँ पे है, शो नाम की मेथड के अंदर। अभी तक हमने क्या देखा कि जो मेन मेथड है चाइल्ड क्लास में, ओके, वही एक्सेस कर रही है पापा के मेंबर्स को। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक मेथड और बनाते हैं। इस मेथड को मैं नेम दे दिया वाइड चाइल्ड अंडरस्कोर टू मेथड। कुछ भी नेम हम दे सकते हैं, नेम चेंज कर देते हैं, CH कर देते हैं। अब CH नाम की मेथड में ओके हम क्या करते हैं कि शो नाम की मेथड को कॉल करेंगे। शो नाम की मेथड कहाँ है, पापा नाम की क्लास के पास। और जो मेन मेथड है, इस मेन मेथड के अंदर CH नाम की मेथड को कॉल करते हैं। प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, डी ड्राइव में गए, जावा सी चाइल्ड डॉट जावा। अब यदि मैं देखूँ नॉन स्टैटिक मेथड CH कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। सिंपल अगर हम देखें वही एरर है,
जो वाइड के टाइम पे आया था, जब वाइड स्टैटिक नहीं थी, नॉन स्टैटिक थी, बट अभी तो वाइड कैसी है, स्टैटिक। अगर मैं देखूँ जो सी एच नाम की मेथड है वो कहाँ पे है, चाइल्ड क्लास के अंदर ही है। मेन मेथड कहाँ पे है, चाइल्ड क्लास के अंदर ही। इसके बावजूद मेन मेथड सी एच को यूज़ नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि मेन कैसी है, स्टैटिक, और सी एच कैसी है, नॉन स्टैटिक। मीन्स भले ही सेम क्लास के अंदर हो, लेकिन सी एच को क्या होना पड़ेगा, स्टैटिक होना पड़ेगा, तभी सी एच को मेन यहाँ पर यूज़ कर सकती है। और जब मेन सी एच को कॉल करेगी तो सी एच के अंदर कौन कॉल होगा, शो, और शो के अंदर क्या प्रिंट होगा, ए। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, जावा सी चाइल्ड डॉट जावा, देन जावा चाइल्ड। यदि हम देखते हैं यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, 10। डेट मीन्स प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो मेरे कहने का मीनिंग सिर्फ इतना था कि जब हमने शो को स्टैटिक बनाया, स्टैटिक इसलिए नहीं बनाया था कि शो नाम की मेथड पापा नाम की क्लास में थी और मेन नाम की मेथड चाइल्ड नाम की क्लास में थी, बल्कि हमने शो को इसलिए स्टैटिक बनाया था बिकॉज जो मेन है वो स्टैटिक है, इसलिए मैं शो को भी स्टैटिक बनाया था। अब आप खुद देखिए, जब सी एच को मेन ने कॉल किया तो सी एच को भी स्टैटिक बनाना पड़ा, जबकि सी एच और मेन दोनों सेम क्लास के अंदर है, चाइल्ड के अंदर। अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम और बनाते हैं इनहेरिटेंस को समझने के लिए। एक क्लास हमने बनाई पापा नाम की और एक क्लास हमने बनाई चाइल्ड नाम की। चाइल्ड नाम की क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, देन स्ट्रिंग args, ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और जो चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट कर रही है पापा नाम की क्लास को। पापा नाम की क्लास में हमने एक वेरिएबल बनाया p नाम का, और p को हमने दे दिया 10। चाइल्ड नाम की क्लास में हमने एक वेरिएबल बनाया c नाम का, और c को हमने दे दिया 11। सिंपल, कुछ नहीं किया हमने, दोनों क्लासेस में अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट किए, लेकिन चाइल्ड ने पापा को इनहेरिट किया है। डेट मीन्स जो पापा का क्लास का वेरिएबल है p, वो चाइल्ड को ऑलरेडी मिल चुका है। ये होता है इनहेरिटेंस का मीनिंग। अब हम लोग क्या करते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर हमको शो करना है p प्लस सी कितना होगा, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास के लिए, चाइल्ड। ओके, चाइल्ड के लिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया c1 नाम का। ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड क्लास का। लेकिन चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से मैं पापा नाम की क्लास के वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि चाइल्ड ने पापा को इनहेरिट किया है। सिंपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हमको सम दिखाना है, c1 ऑब्जेक्ट का नाम है, p वेरिएबल का नाम है, प्लस c1 ऑब्जेक्ट का नाम है, c वेरिएबल का नाम है। सेव किया मैंने प्रोग्राम को, कमांड प्रॉम्प्ट में गए, डी ड्राइव में गए, जावा सी चाइल्ड डॉट जावा, कंपाइल हो गया, जावा चाइल्ड, रन हो गया। आउटपुट में कितना आ रहा है, 21। मीन्स पापा नाम की क्लास में जो p था जिसके पास में 10 है, चाइल्ड नाम की क्लास में जो c था जिसके पास में 11 है, 10 + 1 11, हमें कितना मिल गया यहाँ पर, 21। तो इनहेरिटेंस की पावर हमको यहीं पे समझ में आ रही है। हमने ओनली चाइल्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया था, लेकिन चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से हमने पापा क्लास के वेरिएबल को भी एक्सेस कर लिया। अब अगर चाइल्ड क्लास ने पापा नाम की क्लास को इनहेरिट नहीं किया होता, ये मैंने हटा दिया इनहेरिटेंस, अब इनहेरिटेंस नहीं है, अब यहाँ पर एरर आ जाएगा। अगर मैं देखूँ तो क्या एरर है, कैन नॉट फाइंड अ सिंबल वेरिएबल p। वेरिएबल p फाइंड आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि चाइल्ड के पास के ऑब्जेक्ट की मदद से हम p को यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि पापा नाम की क्लास का वेरिएबल है, चाइल्ड को थोड़ी नहीं मिला है। डेट मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस बार पापा नाम की क्लास के लिए भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पापा नाम की क्लास के लिए मैंने ऑब्जेक्ट क्या बनाया, p1। अब p1 की मदद से हम p को यदि एक्सेस करें तो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर कितना आ गया, 21। अब हमको पापा क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्यों बनाना पड़ा p1,
बिकॉज चाइल्ड ने पापा को इनहेरिट नहीं किया था। तो हमको यहाँ पे इनहेरिटेंस की पावर तो पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि सिर्फ हमें क्या करना है, भले ही क्लासेस अलग अलग है लेकिन हमें पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ चाइल्ड क्लास पर रखना है और जितने भी मेंबर्स पापा क्लास के हैं उसको चाइल्ड क्लास के अंदर ही अज्यूम करना है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।